हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम 14 नवंबर से स्टार्ट है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो भी दिल्ली पुलिस में आए हुए एग्जाम में पेपर हैं उनको एनालाइसिस करने के बाद उनके क्वेश्चनों को आपके सामने प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो भी जितने भी आपके साथी मित्रगण हैं उनको, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप सजेशन दें कि इन क्लासों को देखें, इन क्वेश्चनों को देखें, जिससे कि उनके तैयारी में चार चांद लग जाए। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, कुछ बनना ही है, कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो। कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। ठीक है दोस्तों, इतना ऐसे बनिए समुद्र जैसा होता है जिसकी गहराई की आज तक कोई सीमा नहीं लगा पाया है। उसी तरह से आपको जो जो कुछ बनना ही है तो क्या बनना है कि समुद्र जैसा बनना है, क्योंकि लोगों की आपको गहराई नापते नापते लोगों के पसीने छूटने चाहिए। लोगों को आपके बारे में सोचना, मजबूर सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए। ठीक है, कि ये बंदा क्या है, कैसे तैयारी कर रहा है, कैसे ये सिलेक्शन ले गया, कैसे क्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो है पेपर हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। ये है आज का 3 दिसंबर 2020 का 9 AM से 10:30 AM तक जो एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, वो आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है धातु की एक आयताकार चादर है, 28 मीटर इंटू 16 मीटर आयाम वाली है। इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काटा गया है कि एक खुला बक्सा बन जा सके। यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर है तो बक्से का आयतन क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मगर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फिगर से समझना है। पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक चादर बना रहा हूं। जो उसने कहा है कि जो चादर है वो क्या है, उसने चादर दी है। मान लीजिए ये एक आयताकार चादर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो इसकी लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 28 है, यहां से यहां तक। ठीक है, और जो चौड़ाई है वो दोस्तों कितनी है, 16 है। ठीक है, यहां से यहां तक। अब क्या कह रहा है, इसके हर कोने से एक वर्ग काटा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 3 मीटर है। जब वर्ग है तो लंबाई भी 3 होगी और चौड़ाई भी 3 होगी। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है दोस्तों, समान होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर का ये, 3 का ये, यहां से मैंने ये वर्ग काट दिए। जब मैं वर्ग इसको इस प्रकार से काट दूंगा तो आपने देखा होगा जो आपकी मिठाई का डिब्बा आता है या जो भी आप कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं उसमें जो डिब्बा आता है वो कैसे बना हुआ आता है, उसमें ये भाग कैंसिल हो जाते हैं। तो अब ये भाग यहां से हट गया। ठीक है, ये हट गया। ठीक है, काट लिया और ये बाहर निकल गया। ध्यान से देखना दोस्तों, ये हट गया है। ठीक है, अब बचा क्या है, जो बचा है उसका क्या बनाना है, एक डब्बा बनाना है। क्या बनाना है, एक बक्सा बनाना है। चादर है ये। ठीक है, तो इस वाले भाग को आप ऐसे मोड़ देंगे और ये वाला जो भाग है इसे ऐसे मोड़ देंगे और ऊपर वाला भाग ऐसे ये आ जाएगा और नीचे वाला ये भाग ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, बक्सा बन जाएगा, मगर उसके ऊपर का जो बंद करने वाला ढक्कन होगा वो नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो लंबाई चौड़ाई होगा वो क्या होगा। आपको पता है ये कितना है, 3 है, और ये भी कितना है, 3 है। ये सभी क्या है, 3, क्योंकि वर्ग की जो भुजा दी गई है वो कितनी है दोस्तों, 3 मीटर की है। अब देखो आप, ये 16 है टोटल। अब ये 16 में से 3 ये और 3 ये 6 काट दिया तो बचा कितना दोस्तों, बच गया वो है 10। कितना बचा दोस्तों, 10 बच गया। तो 10 मीटर यहां से यहां तक की हो गई। ठीक है, अब देखना 3 ये और 3 ये 6 यहां से घटा दो तो ये कितना बच गया दोस्तों, तो ये बच गया कितना दोस्तों, 22 बच गया यहां से यहां तक। ठीक है, अब जो आपकी भुजाएं, जो आयताकार बक्सा बनेगा उसकी लंबाई हो गई 22 और चौड़ाई हो गई दोस्तों 10 और ऊंचाई उसकी हो गई 3। तो अब बक्से का किसी भी बॉक्स का आयतन निकालते हैं। क्या निकालना है दोस्तों, आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है दोस्तों, 22। ठीक है, चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 10। ठीक है, इंटू ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 3 है। ठीक है, कितनी है, 3 है। तो 22 या कितने होते हैं दोस्तों, 66 होते हैं और 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 660
660 आपका क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 660 मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से सभी मित्रों को, सभी साथियों को ये कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या 21,384 है, तो आरंभ में जीवाणुओं की संख्या कितनी थी। प्रारंभ में जीवाणु की संख्या निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ भी रही है और घट भी रही है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे आप इसे, एक लाइन में आपको कैसे करना है कि जो संख्या वर्तमान में दी जा रही है उसे लिखेंगे। कितनी है दोस्तों, 21,384। ठीक है, अब देखना है क्या करना है। पहले वर्ष में 10% बढ़ी, अब हम यहाँ पर उल्टा लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो बाद की है, पहले की तो नहीं है, तो उल्टा करना होगा दोस्तों। कैसे करना होगा, उल्टा करना होगा, क्योंकि जो भी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है 100 में जोड़ देंगे, कमी हो रही है 100 में से घटा देंगे। तो रखेंगे कैसे दोस्तों, उल्टा करके रखेंगे। जैसे 10% बढ़ी तो 10% मतलब कितना हो गया, 100 में जोड़ेंगे 110, 110 को उल्टा लिखेंगे। परसेंटेज के लिए 100 आता है, 110 आ गया बट्टे में। ठीक है, इसी प्रकार से 8% बढ़ी, 8% बढ़ी तो कितना हो गया दोस्तों, 108 हो गया, तो 108 बट्टे में आ गया। अब कह रहा है कि 10% तीसरे वर्ष में 10% घटी, तो कितना रह गया दोस्तों, 90 रह गया। ठीक है, इन्हें हल करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, एक जीरो ये और एक ये, 2 जीरो मैंने इससे ये कैंसिल कर दी। ठीक है, अब यहां से काटना है आपको। ठीक है, तो काटेंगे कैसे, आपको चाहे छोटा कीजिए चाहे कैसे भी कीजिए, आपको काटना पड़ेगा। अब जब आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी तो फिर आपका जो समय है वो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। समय ज्यादा ना लगे उस हिसाब से करना है हमें। तो देखिए कैसे, हाँ जी, पहले 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 1944। ठीक है, फिर 6 से काटेंगे, जब 6 से इसे काटेंगे 36 छिट्टी 108 होता है, यहां से काटेंगे तो ये हो जाएगा 684। ठीक है, फिर 6 से काटेंगे आप अगर, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा 6 और 1 और नहीं 6 1 6, कितने से काटते हैं दोस्तों, 6 1 6 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, बचे कितने दोस्तों, 2 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24। ठीक है, यहां से ये कट गया। तो अब आपको कितना करना है, देखिए दोस्तों कुछ गलत किया मैंने, हाँ 11 से ये काट दिया। ठीक है, फिर मैंने 6 से काटा, 6 दिया 18, ये आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 48। अब ये कट जाएगा यहाँ से 216 बार। ठीक है, आपको पता है ये कट गया। अब यहां से आप काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 से ये काट दो ऐसे, 36 से नहीं काटा मैंने, ये काट दिया 3 6 18, ये 3 से 3 बार। अब ये काट दिया मैंने 3 दूनी 3 से ये, और 36 से ये काटा मैंने, यहाँ से 36 छिक्के 216, यहाँ से काटने के बाद आ जाएगा मेरा 36 2। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या करना है आपको, देखिए दोस्तों, तो ये टोटल कट के ये आ गया, तो टोटल कट के कितना बचा दोस्तों, 2 इंटू कितना है 100 और 100। ठीक है, आप यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 20,000। कितना आ जाएगा दोस्तों, 20,000। प्रारंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी, तो 20,000 थी। दोबारा से देखिए क्या किया मैंने, क्वेश्चन में क्या दे रहा था कि प्रारंभ वर्तमान में 21,384 है संख्या, तो वो मैंने लिखी। फिर मैंने पहले वर्ष में 10% बढ़ी, उसको उल्टा करके लिखा 100 में जोड़ के, 8% बढ़ी 100 में जोड़ के उल्टा करके लिखा। तीसरे वर्ष में 10% घटी, 100 में से घटाकर उल्टा करके लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ये दोनों जीरो कैंसिल कर दी, 11 से काट दिया, फिर इससे ये काट दिया और बचा वो यहाँ से काट के कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। 2 लिखे मैंने और ये 4 जीरो वो लिखी, इनका मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 20,000।
ये आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ऐसे करनी है कि आपको पता ही ना चले और आंसर आपका सही निकल के आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपका अगला, एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपए है, उसे 18% छूट पर बेचा गया। यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या होगा। दोस्तों क्या निकालना है, लागत मूल्य निकालना है। छूट कितनी दी जा रही है दोस्तों, 18% दी जा रही है। जब आप 18% छूट देंगे तो आपका जो लाभ है वो कितना है दोस्तों, 14% है, वो आपको निकालना होगा। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। हाँ जी, अंकित मूल्य कितना है, 1824। ध्यान से देखना, 1824। छूट कितनी दी गई दोस्तों, 18%, तो कितने में बेचा गया, 82%, हटाते हैं बट्टे में 100, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ कितना चाहिए, अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, सीपी निकालना है, तो हमें क्या है, उल्टा रखना होगा लाभ को, तो ये हो जाएगा 100/114। ठीक है, यहां से हल करना है आपको, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 100 से ये 100 कैंसिल हो गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 2 से आप ऐसे काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। 2 से आप ऐसे काट दीजिए, 2 से काटेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और ये हो गया 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ से 3 से काट दीजिए, 19 या 57 होता है, और 3 से आप इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 के 18, 0 3 8 24। अब 19 से काट दीजिए इसे, तो 19 कितने होते हैं दोस्तों, 19 57, तो 3 बार कटेगा, 57 बचा कितना, 3, 19 दूनी 38, तो कितना आ गया आपका, 32 × 41 आपका बच गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा आपका 1312 रुपए। कितना आ जाएगा, 1312 रुपए, जो कि क्या है, सीपी है। उम्मीद है अच्छे से आपको ये समझ में आ गया, इतना कठिन भी नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए कितना आ गया, सीपी आ गया 1312 रुपए। किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ये आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक आयत का विकर्ण अंडूर 31 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत का परिमाप होगा। क्या निकालना है दोस्तों, आयत का परिमाप निकालना है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि आयत का परिमाप निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए जो कि उनमें संबंध क्या है। अब जैसे विकर्ण दे रहा है तो आयत का विकर्ण पता होना चाहिए आपको, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप पता होना चाहिए। आपको मेंसुरेशन में सबसे बेस्ट चीज क्या होती है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब आपको फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो आप कहेंगे मुझे पे मेंसुरेशन नहीं आ रहा, चीजें तो गलत आता है ना। ठीक है, मैं फॉर्मूले याद करने होंगे। अब यहाँ से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कहा है उसने कि विकर्ण का है, क्या कहा है, विकर्ण। तो हमारा क्वेश्चन का विकर्ण कितना है, 31 है। ठीक है, हमारा विकर्ण कितना होता है दोस्तों, तो होता है l² + b²। दोनों विकर्ण बराबर कर दिए। अब मैं वर्ग करूंगा तो अंडू हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, l² + b² बराबर कितना हो गया दोस्तों, 31 हो गया। ठीक है, समझ रहा है आपसे। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या दे रहा है, दूसरी कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो l × b बराबर कितना दिया, 25 दिया। ठीक है, ये दोनों चीज दे दी है उसने। अब पूछ क्या रहा है, परिमाप, तो परिमाप निकालना है, परिमाप। ध्यान से देखना दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला, 2l + b। ठीक है, अब मैं इसकी जगह क्या रख रहा हूं, मैंने रखा 2 अंडूड में। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं कैसे कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं l + b का होल स्क्वायर। तो ये होता है फॉर्मूला, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, l² + b² और हो जाएगा 2lb। यानी कि आपको पता है फॉर्मूला खोलना है, फिर उसका वर्गमूल भी लेना है। ठीक है ना, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए कैसे आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों ध्यान समझना कि आपके पास फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, a² + b² + 2ab, यही होता है। अब मैं यहाँ से वर्ग हटा रहा हूं तो क्या करूंगा, a + b बराबर यहाँ से अंडूर लगा दूंगा, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अब वही काम मैं इधर कर रहा हूं, मैंने क्या किया, इसकी जगह पर a + b लिखा है, इसकी जगह पर ये लिखना है, तो ये हो जाएगा l²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कितना दोस्तों ए बी है वहां पर, तो यहाँ हो जाएगा एल बी। अब सबके मान आपके पास हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 31 है, यहाँ से रख दीजिए 2 इंटू 31 कितना दोस्तों 31। अब देखिए यहाँ पर एल बी का मान कितना है 25, 25 में कितने का गुणा हो रहा है दोस्तों 2 का, तो 25 दूनी कितना होता है 50। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। जब 81 होगा तो 81 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 9, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18, जो कि क्या है आपका परिमाप है। उम्मीद है अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या किया था क्वेश्चन में, मैंने दिया क्वेश्चन में दिया विकर्ण, तो मैंने विकर्ण लिखा, ठीक है, विकर्ण लिख दिया अंडर में 31। अब विकर्ण का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है आयत का, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों विकर्ण है इसलिए बराबर कर दिया, बराबर लगाया, मैंने दोनों तरफ बराबर मूल्य बराबर किया, तो बराबर करने से ये क्या हो जाएगा अंडर हट गया, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों 31 वो लिखा। अब कह रहा था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई का मान 25 हो गया। परिमाप पूछ रहा था, तो परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी। अब l प्लस बी की जगह मैंने क्या रख दिया अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l बी। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 31 रख दिया, एल बी का मान 25 रखा, 2 का गुणा किया 50, इन दोनों को ऐड किया कितना 81। 81 का क्या दिया वर्गमूल 9 होता है, 9 का 2 में गुणा किया 18, जो कि ऑप्शन नंबर किस में रखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर, ठीक है। अच्छे से उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आया है तो आपको क्या करना है फॉर्मूले सबसे पहले याद करने हैं, उसके बाद दोबारा से क्लास को देखना है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप इससे बचकर कहीं नहीं निकल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है देखिए अगला कह रहा है दोस्तों 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा कर दिया जाए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले कितनी है दोस्तों 25 महिलाएं हैं और 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करती हैं। अगर हमें कुल कार्य निकालना हो तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 60 कुल कार्य हो गया, मगर ये कुल कार्य कितने के बराबर है, उसने कहा महिला कितनी थी 25, तो कितने दिनों के बाद, मतलब 25 महिलाएं कुछ दिनों का काम करेंगी ये, ठीक है, मगर कितने दिनों के बाद और महिलाएं लगाई जाएं कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाए। टोटल कार्य का जो समय लगे वो 45 दिन लगे, 60 ना लगे 45 दिन लगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि x महिला x दिनों के बाद, तो महिलाएं 25 x दिनों तक कार्य करेंगी, प्लस अब महिलाएं कितनी हुई 25, ये 15 और आगे 40 हो गई, कितनी होगी दोस्तों 40। अब 40 महिलाएं 45 दिन में कार्य खत्म करना है, तो 45 में से x घटा देंगे तो x दिन यहाँ भी तो हो चुके हैं, अब इसको हल कर लेना, आपका x का मान आ जाएगा, वही आंसर होगा। देखिए कैसे करेंगे 25 गुणा 60, ठीक है। अब आप चाहें तो गुणा कर दीजिए, ठीक है, गुणा करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे 25 छिक्के 150 और जी ये आ गया, ठीक है, बराबर यहाँ पर 25x प्लस 40 का गुणा करेंगे आप इसमें तो कितना हो जाएगा, जीरो तो ये लगेगी, 5 चौका 20 की जीरो, हाजिर कितनी 2 और 4 चौका 16 और 17 18 2 हो गया, माइनस 40x, ठीक है। अब क्या करना है 40 में ये माइनस का है, इसमें से आपको 25 घटा देना है और घटाने के बाद माइनस का बचेगा वो उधर लेके आना है, ये 150 उधर लेके जाने जिससे आपका घट जाए, क्योंकि हमें मान जो निकालना है x का निकालना है। अब इस बीजवर्ती संख्या का मान निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, उस बीजवर्ती संख्या को सेपरेट प्लस में और एक दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। अब आप देखिए कि 40 में से आप 25 को घटाएं कितना बचेगा 15 को, 15 में इधर लेके आए आप कितना हो गया प्लस का हो गया। अब 1800 इधर है, माइनस आ गया कितना 1500, घट के कितना बचा दोस्तों 300, ठीक है ना, 300 बचा। अब क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो 300 बट्टे 15, 15 दूनी 30 होता है, तो ये कितना आ गया दोस्तों 20 दिनों के बाद आपको क्या करना होगा 15 महिलाएं और लगानी होगी, जिससे कार्य पूरा कितने में 45 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, मेरी ऐसी आशा है, ठीक है। अगर हमारी क्लास को पसंद आ रही है और क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अच्छे तो लगेंगे ही लगेंगे, नहीं लग रहे हैं तब भी आपको अच्छे लगाने होते हैं, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, ये बने हुए क्वेश्चन नहीं है,
ठीक है। एग्जाम में जब आप बैठे होते अगर यही क्वेश्चन आ जाते तो आपके पसीने छूट जाते, इसलिए मैं आपको पहले करवा रहा हूँ जिससे आप एनालाइज करें, इनका रिवीजन करें और एग्जाम में अच्छे से कर पाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अच्छे तो लगने ही लगने हैं। ठीक है, हमारी क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपका, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। ठीक है, सम संख्याओं का पूछ रहा है। आपको पता है कि जब भी जो भी सम संख्या होती हैं उनके बीच में हमेशा कितने का अंतर होता है दोस्तों? सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। ठीक है, कोई सी सम संख्या आप लीजिए, उनके लगातार जो संख्याएं होंगी उनके बीच में क्रमागत संख्याओं के बीच में सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। मान लीजिए दो संख्या आपके पास, एक ए है और एक बी है, तो ए माइनस बी का अंतर तो आपका कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है वर्गों का अंतर, तो कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना है? 84 है। तो आपको इसका फॉर्मूला खोलेंगे, वर्गांतर वाला, एक क्वेश्चन में प्लस का, एक में होता है माइनस का, ये आपका आ गया। ठीक है, अब a माइनस बी का मान 2 है तो 2 इधर जाएगा, तो a प्लस b का मान 2 उधर जाएगा, तो भाग लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। अब आपको जब भी इस प्रकार से फॉर्मूला समीकरण दिए जाए कि एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो और सेम सेम हो, तो आपको एक बार जोड़ के 2 का भाग लगाना है, बड़ी संख्या का आंसर आएगा, और एक बार घटा के 2 का भाग लगाना है, छोटी संख्या का आंसर आएगा। तो 42 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 42 और 2 हो गए 44। 44 का आधा कितना हो गया दोस्तों? आपका हो गया 22। बड़ी संख्या आ गई। अब छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों का अंतर करेंगे, 42 में से 2 घटाएंगे 40, 40 का आधा करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? कितना आ जाएगा? 40 का आधा 20, कितना दोस्तों? 20। ठीक है, अब यहां से क्या पूछ रहा है? उनका गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणा कर दीजिए। a इंटू बी का मान निकालेंगे तो 22 इंटू 20 बराबर 22 दूनी 44 होता है, 0 लग गया। आपका आंसर आ गया कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 440 आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक की दर पर 4 वर्षों के लिए, 4% वार्षिक की दर से अगले 8 वर्षों के लिए और 7% वार्षिक की दर से 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई। यदि 15 वर्षों की समयावधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 रुपए हो तो धनराशि क्या होगी? बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसको बड़ा देखकर, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा देख करके छोड़ देते हैं, या ये सोचते हैं ये इतनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी। कुछ नहीं है, बस छोटा सा अप्रोच लगाना है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे करें, सिंपल तरीके से। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, पहले क्या कह रहा है? 5% की दर है। दर कितनी है दोस्तों? 5% की है। कितने समय के लिए है? तो वो है 4 वर्ष के लिए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कितना है? 4% की दर है, कितने समय के लिए है दोस्तों? 8 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। ठीक है, अगले क्या कह रहा है? अगली 7% की दर है, मगर कह रहा है 12 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है, अब वर्ष कितनी हो गई? 8 और 4 12 तो हो गई, 12 वर्ष से अधिक। अब टोटल वर्ष कितनी है हमारी? 15, तो बचा कितना दोस्तों? 3 वर्ष बचा। कितना बचा? 3 ईयर बचा। ठीक है, अब देखिए टोटल आपको पता है साधारण ब्याज है दोस्तों। क्या है साधारण ब्याज? साधारण ब्याज हमेशा समान रहती है। ठीक है, तो ब्याज ही तो निकालना, ये ब्याज करे तो ब्याज ही तो निकालना है। अब मैंने 100 के आधार पर निकाला तो ये 5 चौका 20 रुपए ब्याज बन गई, यहाँ पर 8 चौका 32 रुपए ब्याज बन गई और 7 से 21 रुपए ब्याज बन गई। अब इन तीनों को मैंने क्या किया? ऐड किया, तो टोटल ब्याज मेरी कितनी आ गई? तो 20 और 20 40 70 और 3 73, तो कितना आ गया? 73 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया। कितना है? 43,800 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बहुत बड़ा काम नहीं करना आपको, ऐसे ही अप्रोच से करना है, आराम से निकल के आएगा। 73, अब 1 यूनिट का मान निकालना है तो 73 से आपका ये कट जाएगा 6 बार, तो ये आ गया आपका 601 यूनिट का मान। क्वेश्चन में पूछ क्या है? धनराशि क्या होगी? अब धनराशि मैंने ये किसके आधार पर निकाला है? 100 के आधार पर निकाला है। तो धनराशि मैंने 100 मानी है ना, जब 100 मानी है तो 100 का मुझे गुणा करना पड़ेगा। इसमें 100 का गुणा करूंगा तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 600 में 100 का गुणा किया मैंने तो कितना आ गया? 60,000 आपका क्या है? आंसर आ गया, जो कि धनराशि है 60,000 रुपए। किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। उम्मीद है सभी मित्रों को, सभी साथियों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अगर नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन है 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 मिलीलीटर होगा। ठीक है, 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न जो है क्या कह रहा है, 195 मिलीलीटर होगा, कितना होगा वो निकालना है आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम क्या होता है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए या मेंसुरेशन का हो, किसी का भी हो, उसकी यूनिट जो है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि जो मात्रक है वो समान होना चाहिए। यहाँ पर ml है, यहाँ पर लीटर है, तो हमें इन दोनों को चेंज करना होगा। तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, ये लिखा है 5 लीटर, तो 5 लीटर को मैंने चेंज किया, तो ये 1000 का गुणा करते हैं तो बन गया किसका, ml, मिलीलीटर में बन गया। यानी कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं दोस्तों, तो मैंने 5 में गुणा कर दिया, तो 5 में गुणा करने से 5000 मिलीलीटर बन गया। अब ये भी मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर। अब पूछ रहा है कितना होगा, तो कितना होगा का मतलब भाग लगाना है किसमें, 195 में, कितने का, 5000 का। ठीक है, अब क्या करना है, 5 से काट दो बस, 5 से ये काटेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 और बचा 4, 5 निम 45, तो ये आ गया आपका 39/1000। 1000 का भाग लगा दीजिए, तो कितनी जीरो है, 3, तो इसे 39 को रखने के बाद पीछे से 3 अंक गिन के जीरो लगा दो, भाग लग गया। 1, 2 और 3 और यहाँ दशमलव, ये आपका क्या है, आंसर हो गया। इतना दशमलव में होगा। किसमें रखा है दोस्तों, देखिए अच्छे से, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, दो संख्याएं x और y संख्या z का क्रमशः 18 और 30% है। संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है, कितनी परसेंट है वो आपको निकालनी है। संख्या y जो है संख्या x का कितने प्रतिशत है वो निकालना है। देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि जो संख्या x है और y है वो संख्या z का, किसका दोस्तों, z का। तो 3 संख्याएं आपके पास, एक तो x है, एक y है, एक z है। ठीक है, मैंने यहां से देखा कि मैंने x को मान लिया कितना दोस्तों, 100 मान लिया। ध्यान से देखना, z को मान लिया मैंने 100 मान लिया z को, तो जो x है वो x z का 18% है, तो 100 का 18% 18 होता है, निकाल दिया। ठीक है, अब y z का 30% है, तो y कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि संख्या y, क्या संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है, कितनी परसेंट है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो y के पूछ रहा है, तो y ऊपर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर देखिए दोस्तों 30, किसका, x का, तो x कितना 18, तो 18 में आ गया। क्या है परसेंट, तो परसेंट की जगह रखते हैं 100। यहां से आपको क्या करना है, हल करना है, तो कितना आएगा, देखिए दोस्तों 6 तिया 18 और 6 पंया 30। ठीक है दोस्तों, आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब करना है हमें क्या, भाग लगाना है, गुणा करना है। 100 का इसमें गुणा कर दीजिए 500 बट्टे कितने 3, आपको भाग लगाना है, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 1 3 बचे 2, 2 बचे 18, 3 6 18, फिर 2 बचे, तो 3 6 18, फिर 2 बचे, दशमलव 3 6 18, 3 6 18, तो ये आपका इतने परसेंट होगा। मगर ये तो देखिए दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है। जब नहीं मैच कर रहा है तो आपको पता होगा, जब भी दशमलव संख्या आपके पास हो, दी गई हो, तो दशमलव में क्या होता है दोस्तों कि जो 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है उसको हटाते हैं, तो उससे पहले वाली संख्या पर एक अंक एक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम ये दशमलव उठाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अंक इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, यानी कि 167% आपका लगभग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 17 गहनों को 840 रुपए में बेचने पर 5 गहनों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गहन का लागत मूल्य क्या है। क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। अब आपको पता है हानि कब होती है,
हानि कब होती है? जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो तो हानि होती है। अब वही प्रोसीजर लगाएंगे। 17 गेंदों पर बात हो रही है, तो मान लीजिए 17 गेंदें जो हैं, 17 गेंदों का सीपी बड़ा होगा, उसमें से मैं 17 ही गेंदों का एसपी घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? मुझे हानि होगी। और हानि कितने की हो रही है? 5 गेंदों के सीपी के बराबर हो रही है। यही प्रोसेस क्वेश्चन ने कहा है कि 17 गेंदों को बेचने पर, विक्रय मूल्य करने पर उसे हानि होती है कितने? 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो विक्रय क्रय मूल्य बड़ा होगा, सीपी बड़ा होगा, उसमें से एसपी घटाने के बाद हानि हुई है, तो कितने की हुई वो रख दिया। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए? सीपी एक तरफ कीजिए, तो ये हो जाएगा 17 सीपी, अब ये उधर ये इधर, तो माइनस के 5 सीपी बराबर 17 सीपी एसपी। ठीक है, 17 एसपी। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा? कोई नहीं, कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट है। 17 में से 5 घटाएंगे आप तो आ जाएगा 12 सीपी। अब 17 गेंदों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है? 840 रुपए। 840 आपको यहाँ से रखना है, 12 का भाग लगाना है, तो सीपी आ जाएगा आपका 84 यानी 840 बट्टा 12, 12 सत्ते 84, तो ये आपका कितना आ गया सीपी दोस्तों? कितना आ गया दोस्तों? 70 आ गया। आप देखिए बहुत ही मैंने बेसिक तरीके से किया है, पर कुछ भी कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, आप विदाउट पेन के भी इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सीपी कितना आ गया? 70, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखा है? बी में रखा हुआ है। उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बहुत, ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और जितने मैंने आपके दिल्ली पुलिस के पेपर एनालिसिस किए हैं उनमें ज्यादातर सब में ये क्वेश्चन रखा हुआ है, बस लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, और आएगा ही आएगा ये। ठीक है, इसको आप चाहे याद कर लीजिए, कैसे भी कीजिए, मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन को जब बड़ा भी है, कैलकुलेशन भी आ रही है, हार्ड है, तब भी आपको छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना और करना। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन ने कहा है 3 साझेदार एबीसी 2,21,000 रुपए को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि ए, बी और सी को प्राप्त धनराशि में से क्रमशः 2,000, 3,000, 4,000 निकाल दिए जाए, तो जो धनराशि वे प्राप्त करेंगे वह 11:18:24 के अनुपात में होगी। बी ने कितना धन प्राप्त किया? क्या निकालना है दोस्तों? बी का धन निकालना है। सिंपल सी बात, आप एक बार मेरे ध्यान से सुन लीजिए। अगर ये तीनों व्यक्ति 2,000, 3,000 और 4,000 अगर ना निकालते, ठीक है, समझना जानते, नहीं निकालते तो ये क्या अनुपात आ जाता? नहीं आता। तो निकालने के बाद आया है अनुपात, ठीक है ना, तो जो निकाले गए हैं वो टोटल में से भी तो निकाले गए होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? टोटल में से भी तो निकाले गए होंगे। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन हार्ड नहीं करनी है, ना ही क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बेसिक लगाना है। जो घटाना है, जो निकालना है वो पहले ही निकाल दीजिए। किसमें से निकाल देना है? टोटल में से निकाल देना। कितना निकालना है आप देखिए, पहले ए का कितना है? 2,000, बी का कितना है? 3,000, कितना हो गया? 5,000, सी का कितना है? 4,000, 5 और 4 कितना हो गया? 9,000, तो 9,000 कम हुआ ना। तो किसमें से कम हुआ? ये टोटल में से भी तो कम होगा। ठीक है, तो टोटल में से कम करने के बाद जो राशि बचेगी वो उनमें रवांटी जाएगी। ठीक है, इतने के अनुपात में। देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, रुपए लिखे हैं 2,21,000 में से मैंने 9,000 को घटा दिया। 9,000 को घटाया तो कितना आ गया? 2,12,000 आपका जो धन है वो बच गया। अब ये जो धन है वो किसमें बांटा गया है? वो किसमें बांटा गया दोस्तों? 11:18:24 में बांटा गया है। तो इनका टोटल योग कितना हो गया दोस्तों? 53 हो गया। 1 यूनिट का मान निकाल, कितने 53 यूनिट का मान आपको दिया गया है। कितना आ गया आपका? 2,12,000। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो भाग लगाएंगे, तो 4 की 12, 5 का 20, तो ये इससे ये कट गया कितनी बार? 4 बार। तो कितना आ गया दोस्तों? 4,000 1 यूनिट का मान आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा है बी का धन कितना है, तो बी को पहले तो देखो अनुपात के हिसाब से कितना मिलेगा, तो अनुपात के हिसाब से 18 यूनिट मिलेगा, तो 18 का आप इसमें गुणा करेंगे, तो 18 यूनिट बराबर 18 चौका 72 और 1000, ये आपको बी को रुपया मिलेगा। मगर क्वेश्चन को आप उल्टा पढ़ना है कि बी का ये जो 18 यूनिट आया है वो कब आया? जब 3,000 घटाने के बाद आया है। जो आंसर पूछ रहा है वो पहले वाला पूछ रहा है, तो इसमें 3,000 क्या कर देंगे आप? ऐड कर देंगे, तो बी का जो राशि है वो वास्तविक राशि आ जाएगी कितनी दोस्तों? 75,000 रुपए उसको प्राप्त होंगे।
ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझाया है, कोई भी कठिन नहीं है, कुछ नहीं है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, बी का धन कितना 75,000, जो कि कितना रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप भूलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, और अच्छे से समझ के जाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर नहीं आया है तो आप एक बार बैक कीजिए, दोबारा से कीजिए। ठीक है, और इससे पहले एक और प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था, जो कि शायद 2 दिसंबर का सेकंड मीटिंग वाला है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लासा एलसीएम 252 और मासा यानी कि एचसीएफ 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या निकालना है दोस्तों, योगफल निकालना है। सबसे पहले ये देखना है दे क्या रहा है, उसके बाद सोचेंगे निकालना क्या है। सबसे पहले क्या दे रहा है कि लासा और मासा दे रहा है दो संख्याओं का। आपको पता है अगर दो संख्याएं आपके पास हैं, मान लीजिए आपके पास एक संख्या ए है और दूसरी बी है, तो आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने संख्या ए इंटू बी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, ये बन गया यहाँ से। अब क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या अंतर दे रहा है। अंतर क्या है दोस्तों, तो अंतर दे रहा है ए, अंतर ए माइनस बी हो गया, कितना है 48 है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आपसे ए प्लस बी का मान निकालना है। अब मैंने इससे पहले आप क्वेश्चन में कराया था कि ए प्लस बी कहीं हो तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, उसकी जगह रख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस के 4ab। ठीक है, यहां से आपका आंसर बन जाएगा। अब कैसे बनेगा ये देखना है आपको, कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों अंडर में ए माइनस बी का मान 48 है, तो 48 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू ए बी का मान कितना है 252 इंटू 12 है। ठीक है, क्या करना है आपको, ये हल करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए अंडर में ये वर्ग कितना होता है 2304 होता है। ठीक है, प्लस इनका आपको गुणा करना है, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12,096 आ जाएगा। इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4260 14400 आ जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल लेना है जो कि आपका आंसर होगा कितना 12 का 144 का वर्गमूल 12 और 00 की जगह 10, कितना आ गया आपका आंसर, योगफल 120 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले फॉर्मूला लगाया कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणा मासा होता है। फिर क्वेश्चन में दिया था ए माइनस बी यानी संख्याओं का अंतर कितना 48 है, मुझे योगफल निकालना था यानी कि ए प्लस बी का मान, तो फॉर्मूला लगाया मैंने ए माइनस बी का होल वर्ग प्लस 4ab। ए माइनस बी का मान 48 रखा, 4 रखा, ए बी इंटू बी का मान ये वाला रख दिया, इसका वर्ग किया। 48 का वर्ग आपको याद होना चाहिए कितना होता है 2304 होता है। 12 और 4 इनका गुणा किया तो कितना आ गया 12,096 आ गया। इन दोनों को ऐड किया मैंने तो ये आ गया, इसका वर्गमूल आपको पता ही है जो कि 120 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए कि एक कक्षा के दो बैच ए और बी हैं, दो बैच हैं। बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में 56 छात्र हैं। ठीक है, यहाँ यदि बैच ए का औसत भार किसका दोस्तों, बैच ए का औसत भार कितना है 43 किलोग्राम और बैच बी का औसत भार 39 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। पूरी कक्षा का आपको औसत भार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले काम करते हैं ए के छात्र कितने हैं दोस्तों 44 हैं। ठीक है, औसत कितना है दोस्तों, तो औसत है ए का कितना 43 है। इनका आपको क्या करना मल्टीप्लाई करना है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा वो आपको आना चाहिए, तो यहाँ से 4 या 12 यानी कि 1892 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। जब बी की मैं देखेंगे तो बी में छात्र कितने हैं दोस्तों 56 हैं, तो मैंने 56 लिखा इंटू एवरेज कितना है दोस्तों 39 है, 39 लिखा मैंने। अब क्या करना है, इनका भी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2184 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, पूरी कक्षा का पूछा तो ये भी ये
पहली कक्षा का दूसरा का है, तो योग कर दीजिए। जब आप इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 0 और ये 6 और ये 7 की 7 हासिल 1, 8 9 1 हासिल की 10 की 0 हासिल 1 2 और 1 3 1 हासिल वाला 4। तो आपका और योग कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया, ये आपका आ गया कितना 4076। अब पूछना है पूरी कक्षा का, तो पूरी कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो दोस्तों यहाँ से जोड़ के आ गया कितना 100 स्टूडेंट है। तो 100 का आपको भाग लगाना, जिससे क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। 100 का आप भाग लगाएंगे तो आपको क्या करना है, 2 अंक के बाद 0 रखना है, क्योंकि 2 0 है, तो ये आ जाएगा 40.76 आपका क्या आ गया दोस्तों, एवरेज आ गया, जो कि पूरी कक्षा का है। इसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से भली भांति समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9,095 रुपए है, तो मूलधन क्या है। क्या निकालना है दोस्तों, मूलधन आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन में जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता है तो बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, और घबरा जाते हैं इसको छोड़ने के, क्योंकि इसका फॉर्मूला बेसिक बड़ा है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, ये सही में भी समय दिया गया है, तो कैसे करना है हम आपको बताएंगे, ठीक है। उस तरह से आपको बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है, परसेंटेज कितना दिया, 15। अब 15% दिया है तो आप परसेंट हटाएंगे 15/100, तो इसे हल करेंगे तो 5 या 15 20 पंजे 100, ठीक है। अब 20 से कितना, अब ये कितना आ गया 3/20 आ गया, ध्यान से समझना दोस्तों, 3/20 आ गया, तो 20 है उससे कितना बढ़ गया, 20 से कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए दोबारा से, ये जो 15/100 था इसे आप हल करेंगे तो समय, अब देखिए क्या करना है हमें, हाँ जी समय यहाँ पर देखिए दोस्तों, समय पर कि समय 2 सही 3/2 है। जब भी समय जो वास्तविक हो वो तो टोटल लगाते हैं, यहाँ पर समय कितना हो जाएगा 2, ध्यान से समझना दोस्तों 2 हो गया। अब जो बचा है वो इंटू में लिखते हैं, तो 2/3 लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों हल करना है, यहाँ से आप हल करें 5 से 5 या 15, ठीक है, 5 से ये 20 बार, 3 से ये 3 बार, 2 से ये 1 बार और ये 10 बार, तो कितना आ गया 1/10 आ गया। यहाँ से कितना होता है दोस्तों, 20 का वर्ग 400 होता है और ये 23 का वर्ग 529 होता है। अब कितना 10 से कितना हो गया 11, तो पहले 10 था अब कितना हो गया 11 है। मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये, बेसिक से करेंगे तो इस अप्रोच से करेंगे जल्दी निकल के आएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 11 चौका, ये तो 10 से रहेगा यानी 4000 हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा कितना, तो आ जाएगा कितना, देखिए 11 का आपको मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ नहीं करना, संख्या पीछे कितनी है 9 है, तो 9 रखा मैंने, 9 और 1 2 11, 11 की एक हासिल कितनी दोस्तों 1 2 और 5 7 और एक हासिल वाली 8 और 5 की 5, तो ये आपका गुणा हो गया 11 का। इसे आप उससे गुणा करेंगे समय भी कम लगेगा और दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्या दिया है आपको, ब्याज दिया है, मगर आपका मूलधन तो है 4000 और मिश्रधन ये आ गया, ब्याज निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ब्याज कितना हो जाएगा 1819 रुपए, ठीक है। मगर क्वेश्चन का ब्याज कितना है दोस्तों, क्वेश्चन का ब्याज कितना है 9,095 रुपए है, ठीक है, 9,095 है, और आपका कितना है ब्याज, तो उसका भाग लगा दीजिए, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भाग लगाए 1819 का, ठीक है, 1819, तो कितनी बार जाएगा, देखिए दोस्तों 19 पंजा 95 डायरेक्ट रखा है और 18 पंजे 90 रखा है, तो कितनी बार कट रहा है दोस्तों, 5 ही बार तो कट रहा है, सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। अब ये 5 से आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 से आप काट देंगे तो 5 से ये आपका आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। और हमें क्या चाहिए, मूलधन, हमारे कितने यूनिट है, मूलधन 4000 यूनिट है, तो 4000 यूनिट का आपको मान निकालना है, तो 5 में आप 4000 का क्या कर देंगे गुणा, जो कि 5 चौके 20, आपका क्या आ जाएगा 1000 में आंसर।
20,000 आपका क्या है दोस्तों, मूलधन आपका आ गया, जो कि किसमें रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या राइट आंसर है। ठीक है, अच्छे से सभी मित्रों को, सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। यदि 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर जा सकती है, जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में यह कितना समय लेगी, कितना समय लेगी, ये आपको निकालना है दोस्तों। अब देखिए, धारा के अनुकूल एक परिस्थिति होती है, एक धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत होती है। ठीक है, तो अनुकूल निकालेंगे, अनुकूल मैंने माना चार कितनी है, x, एक निकाला मैंने प्रतिकूल, मैंने मान लिया कितना है दोस्तों, पाई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में आपसे क्या कहना चाह रहा है वो आपको ध्यान से समझना है। पहली कंडीशन में कह रहा है 45 मिनट लग रहे हैं 5 किलोमीटर जाने और आने, 5 किलोमीटर जाने। ठीक है, तो x बट्टे दूरी ऊपर होती है, तो ये हो जाएगा 5 बट्टे कितना, अब किसमें जा रहा है, अनुकूल जा रहा है विपरीत जा रहा है, अनुकूल जा रहा है ना, तो 5 बट्टे x। ठीक है, और 7.5 मैंने 7.5 ऐसे लिखा मैंने इसको 22। अब ये दोनों समय जो टोटल है वो कितना लगा रहा है, 45 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज कर दिया, ये बना दिया मैंने पहला समीकरण। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या, 25 मिनट लग रही है 5 किलोमीटर दिशा में x। ठीक है, और प्लस 2.5 किसमें 22 बराबर कितना दोस्तों, 25 बट्टे कितना दोस्तों, 60। ये समीकरण नंबर 2। आप जैसे ही इन दोनों को हल करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा 30 और y का मान आ जाएगा दोस्तों कितना, 10। ठीक है, ये आपका आंसर हल करने आ जाएगा। अब कह रहा है कुछ, क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, जल प्रवाह की देखिए दोस्तों, इसमें जल प्रवाह की विपरीत दिशा में कितना जाने पर 12, विपरीत दिशा का मतलब होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब कितना 10 का क्या लगा देंगे भाग, समझ में आ रहा है ना, भाग लगा देंगे। अब ये कितना है, घंटा में। ठीक है, कितना समय लगेगा, अब इसका तो कोई नहीं लिखा, तो मिनट में बनाना है, तो 60 का क्या कर देंगे हम, पूरा कर देंगे, 0 से ये कट जाएगा 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, तो कितना आ गया, 72 मिनट आपका समय लग जाएगा। ठीक है, जो किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर। ठीक है, आज हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्लास को कंप्लीट किया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, अगली वीडियो में, अगली क्लास में, और एक नए बेहतरीन पेपर के साथ में, जो कि आपका दिल्ली पुलिस का होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं पर विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद दोस्तों।